ચલો હવે કહ્યું જે કહ્યું ને તેને જ કહ્યું યસ સ્ટાર્ટ करेंगे सर आपने किया रिकॉर्डिंग स्टार्ट? नहीं हेलो हम स्क्रीन शेयर करेंगे अभी हमारा चैप्टर सेकंड पैरेलल लाइन चल रहा है ठीक है यस ये स्क्रीन है हमारा ओके 2.2 आई एम रीडिंग द क्वेश्चन 2.2 प्रैक्टिस सेट 2.2 में क्या करना है हमें यस फाइंड द वैल्यू। ओके फर्स्ट हमें दो लाइन दी है वो पैरेलल है कि नहीं वो हमें बताना है लाइन एम लाइन एन ट्रांसवर्सल लाइन एल है value of x is given to us 71 x value given to us 71 y value we have 108 yes मुझे क्या फाइंड करना है आर द लाइन m and n पैरेलल पहले हम लिखेंगे क्या लिखेंगे ये डायग्राम के बारे में लिखेंगे देखो लाइन L is transversal of line M and line N बोलो ये समझ में आ रहा है आपको हेलो क्या बोल रहे हैं दो लाइन है उसका ट्रांसवर्सल लाइन L है कैन आई राइट लाइक दिस यस एंगल X प्लस एंगल Y X प्लस एंगल Y is equal to 71 प्लस 108 क्या आंसर आएगा दोनों का प्लस करेंगे तो व्हाट आंसर वी गेट कैन यू टेल मी 179। 179 ओके ये 179 है तो हम क्या बोलेंगे एंगल एक्स एंड वाई आर नॉट सप्लीमेंट्री एंगल बोलो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री नहीं है सो एंगल x and angle y are not interior angles बोलो ये समझ में आ रहा है आपको क्या नहीं आ रहा है हेलो मैंने क्या किया ध्यान से देखो पहले दो लाइन जो m और n है उसका ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा है वो बताया ठीक है अभी यस ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में बता दिया फिर x और y का प्लस किया x और y का प्लस 179 आ रहा है सो वी कैन से दैट x एंड y आर नॉट सप्लीमेंट्री एंगल 180 होता था ना ये दोनों का प्लस तो हम सप्लीमेंट्री लिख सकते थे तो x एंड y आर नॉट इंटीरियर एंगल्स सो वी कैन से दैट सर अगर सप्लीमेंट्री होता तो आर इंटीरियर एंगल आता ना हाँ तो इंटीरियर एंगल आता था बट हियर x and y are not interior angle so line सर इंटीरियर एंगल 180 होता है हमेशा हाँ line M and line N are not parallel समझ में आ रहा है
बोलो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? यू वांट अ टाइम 1 or 2 minutes to revise it? Take 1 or 2 minutes. यस ओके नहीं समझ में आया तो मुझे वापस बोलो बेटा. कहीं पे भी नहीं समझे तो ठीक है. सर, पर डायग्राम के हिसाब से हम जाएंगे, डायग्राम को देखेंगे तो लाइन एम और एन पैरेलल है ना. और अरे वो तो हमने ड्रॉ की है ना. पर 180 नहीं है तो हम पैरेलल नहीं बोल सकते हैं. हेलो. ओके. ठीक है. Can we go for the second sum? Yes. सर, सप्लीमेंट्री और इंटीरियर एंगल होते तो पैरेलल होता. हाँ तो होता सप्लीमेंट्री मतलब 180 एंड इंटीरियर. सप्लीमेंट्री हो गए तो इंटीरियर हो ही गए ना. हेलो. यस सर. ठीक है. यस सर. ओके नेक्स्ट सम. सेकेंड वन. देखो सेकेंड सम में हमको क्या बताया बेटा? दो लाइन बताइए पैरेलल. यस. तो हमको प्रूव करना है ये लाइन पैरेलल है कि नहीं. ठीक है. सेम सेम line L, line M. Here we have a transversal line and we have a angle A and angle B. Angle A and B are congruent. देखो मुझे क्या प्रूव करना है? बोलो गिवन में क्या दिया बेटा? गिवन सर, दैट एंगल ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंट. ओके. एंगल A congruent angle B. टू प्रूव. बोलो प्रूव क्या करना है बेटा? लाइन एल एंड एम आर पैरेलल. ओके. लाइन L पैरेलल लाइन सर, M. थ्योरम की मेथड है ना. हाँ अभी सर, मुझे लाइन क्या एम आएगा. एम एम. यहाँ हाँ एम. एल और एम है यहाँ लास्ट में. ओके यस. ठीक है नो प्रॉब्लम. आदत हो गई है ना एल लाइन पैरेलल एम बोलने की. ठीक है. अभी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 पॉइंट. देखो फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल बी. रीजन क्या आएगा? रीजन बेटा रीजन क्या आएगा? गिवन. ओके. सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट में कैन वी राइट एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल सी. मैं यहाँ पे सी लिख देता हूँ बेटा. सी लिख देता हूँ. कैन यू गिव मी द रीजन फॉर दिस? बोलो विच टाइप ऑफ एंगल आर ए एंड सी? कैन सर, एनीवन गिव? वर्टिकली अपोजिट एंगल. ओके आई एम राइटिंग हियर वर्टिकली अपोजिट एंगल. सर, एंगल बी एंड ए. 1 minute 1 minute. Let me write the reason. Vertically opposite angles. Yes written. अभी सर, third point. Third point. Can we write angle C congruent angle B? बोलो हम बोल सकते हैं फ्रॉम पॉइंट फर्स्ट एंड सेकेंड. बोलो फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट से हम बोल सकते हैं फर्स्ट एंगल कॉन्ग्रुएंट टू सेकेंड एंगल. फर्स्ट एंगल कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड एंगल. सो सेकेंड एंड थर्ड एंगल आर कॉन्ग्रुएंट. ये मैंने सिखाया था आपको. सर, रिपीट इट. फर्स्ट एंगल कॉन्ग्रुएंट टू सेकेंड एंगल. फर्स्ट एंगल कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड एंगल. सो वी कैन से दैट सेकेंड एंगल कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड एंगल. हेलो. यस. बोला था कि नहीं बोला था? यस तो सर. यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? रीजन में क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग फ्रॉम एंगल. नहीं फ्रॉम पॉइंट फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट एंड सेकेंड. अभी फोर्थ वन.
फोर्थ वन, फोर्थ पॉइंट में मैं लिख देता हूं लाइन, 1 मिनट बेटा 1 मिनट, लाइन L पैरेलल लाइन M, उसका रीजन क्या आएगा बोलो, एंगल C एंड एंगल B आर करस्पॉन्डिंग एंगल। रीजन क्या लिखेंगे बोलो, एंगल C एंड एंगल B आर करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? सर वापिस समझाओ ना सम। ओके, पहले मैंने ये रीजन लिख देता हूं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करण समझ रहे हो आप? नहीं आएगा तो बोलो मुझे। देखो ये सी और बी कौन से टाइप के एंगल है, डायग्राम में देख लो, वापस डायग्राम में देख लो, सी और बी कौन से टाइप के एंगल बताए हमको लग रहा है बेटा, करस्पॉन्डिंग लग रहे क्या नहीं लग रहे? यस। ठीक है, चलो अभी इसको डेकोरेशन करना है क्या नहीं करना है? डेकोरेशन कर देंगे? नो सर। इसको डेकोरेशन बोलते हैं। हेलो, समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? चलो सर आप यू वांट, वापिस समझाओ। हाँ वापिस से समझाता हूँ, चलो। हाँ समझ रहे हो क्या नहीं समझे? देखो वापस देखो, ए वापस देखो, पूरा सम आपके मोबाइल पे आ गया है, यस पूरे स्क्रीन पे। एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल बी, उसका रीजन क्या हो गया गिवन। फिर एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल सी, तो हम लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसे क्रॉस हो रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। देन थर्ड पॉइंट, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट एंगल बी फ्रॉम पॉइंट फर्स्ट एंड सेकंड, फिर हम बोल सकते हैं। और ए बी और सी इज अ विच टाइप ऑफ एंगल बोलो, करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल से तो हम पैरेलल बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते, लाइंस। तो मैंने फोर्थ पॉइंट में बता दिया, देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स रहेंगे तो वो लाइंस क्या हो जाएगी, एल और पैरेलल। एन, पैरेलल लाइन। बोलो आपको ये समझ में आया क्या नहीं आया? करस्पॉन्डिंग एंगल होता है तो वो पैरेलल ही होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं तो लाइन पैरेलल ही होते हैं, लाइन पैरेलल होती है ना तो वो एंगल करस्पॉन्डिंग होते हैं। वाइस वर्सा, क्या बोलते हैं वाइस वर्सा। मैंने क्या बोला था, if there is a badal in the sky there will be rain, if there is raining then there will be a clouds in the sky, ऐसे बोला था मैंने वन टाइम यस एक सर। लेक्चर में। यस, कान कैसे पकड़ो बोलो, कान कैसे पकड़ो वो भी बताया था मैंने। हेलो, यस सर। हाँ सेम है सर बेटा, सेम मेथड। हाँ बोलो। सर अगर यहाँ पर अपने रीजन एंगल ए और बी का गिवन लिखा है, अगर दूसरा कोई रीजन नहीं आएगा, मतलब कौन वर्टिकली सा, अपोजिट एंगल भी आ सकता है ना। किसका, किसका एंगल, वर्टिकली अपोजिट? एंगल ए एंड बी। ए एंड बी, ए एंड बी तो कहाँ वर्टिकली अपोजिट है, कितने दूर है वो एंगल, हमको गिवन में दिया है ए और बी। हेलो, यस सर। उसका वर्टिकली अपोजिट कैसे लिख सकते हैं? ओके आर यू सर। अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ठीक यस है, सर। ध्यान दो। करण क्या बोल रहे हैं बेटा, करण आपको कुछ समझ में आ रहा है? फर्स्ट लेक्चर है बेटा, आ जाएगा। यस, सबको मेथड समझ में आ जाएगी, फिर भी नहीं आया तो मेरे साथ बात करो। देखो सभी स्टूडेंट बात कर रहे हैं मेरे साथ। यस, ये स्टार्टिंग का नहीं है ना, इसलिए आपको थोड़े हार्ड लगेगा, ठीक है, बट वी आर गोइंग स्लो सो ऑल स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। कुछ बोलना है बेटा करण आपको? You want to say something or we can go next some? No. Okay,
बोले बेटा, कुछ बोले, नो बोले कुछ, यहाँ तक सर आवाज नो बोला सर। ठीक है। चलो हम स्टार्ट करेंगे बेटा थर्ड पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन, पे अटेंशन प्रॉपरली। यस, इसमें भी गिवन और प्रूफ है, बराबर ध्यान देना है। देखो, वी हैव अ 3 लाइन, लाइन L, लाइन M एंड लाइन N। L, M, N. Here is a transversal line K. Angle B congruent B congruent A. क्या बोले हैं, क्या मालूम। अभी यहाँ पे मैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन बनाता हूं। यस, और मैं लिख रहा हूं बेटा, यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है। चलो अब एनीवन कैन टेल मी A and B are the which type of the triangle, corresponding angle, and X and Y which type of angles, vertically opposite angle. वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो, मुझे क्या प्रूव करना है, बोलो प्रूव क्या करना है। 1 मिनट बेटा, प्रूव क्या करना है वो हम पहले L and N are parallel. प्रूव लाइन L पैरेलल लाइन N, लाइन L Sir, given पैरेलल, हाँ लिखेंगे 1 मिनट, लाइन N, ये मुझे फाइंड करना है। गिवन में क्या लिखना है बेटा, गिवन में एंगल A और कॉन्ग्रुएंट एंगल B, एंगल X कॉन्ग्रुएंट एंगल Y। बोलो गिवन, प्रूव, डायग्राम सब आपको समझ में आ रहा है। हेलो sir, angle A और B corresponding है और XY vertically opposite है, इसलिए congruent है। वर्टिकली अपोजिट ये गिवन में है, वो क्यों है वो अभी हमें नहीं पता है, मैं उसका रीजन डालूंगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो प्रूफ, प्रूफ लिखेंगे बेटा, डेकोरेशन बाद में करेंगे ना। यस सर। चलो ध्यान दो बेटा, फर्स्ट पॉइंट में मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, लाइन L एंड लाइन M, नहीं, लाइन K इज अ ट्रांसवर्सल लाइन ऑफ, लाइन K is transversal line of L and M। बोलो ये आप लिख Sir, सकते और N हो, उसको बाद में लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। पहले जो मैं लिख रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं वो बोलो मुझे। yes sir, यस अभी एंगल, सेकंड पॉइंट बेटा, सेकंड पॉइंट, एंगल A कॉन्ग्रुएंट एंगल B, इसका रीजन क्या आएगा, रीजन क्या आएगा, corresponding angle. अरे गिवन। अभी मैं लिखूंगा एक लाइन, देखो एंगल A एंड एंगल B आर करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग का मीनिंग बताया बेटा, जो डायग्राम में हमको बताया है वो एंगल्स को करस्पॉन्डिंग बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। And So in third line we can say line L parallel line M। बोलो ये समझ में आ रहा है, इसका रीजन क्या बोलेंगे, A and B are corresponding angle. फ्रॉम पॉइंट B, पॉइंट सेकंड, इस सेकंड पॉइंट में हमने सब लिख दिया है उसके बारे में,
चलो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पॉइंट में किसको कुछ बोलना है? हेलो सर 2 मिनट। हाँ लो, आराम से लो बेटा, 2 मिनट 3 मिनट लो, नहीं समझेगा तो मेरे साथ बात करो, ठीक है? सबको समझ में आ रहा है? डायग्राम चाहिए तो बोलो, मुझे टेक्स्ट बुक में भी डायग्राम है, नो सर प्रॉब्लम। डन। You can see the diagram in the textbook also. 2.20 page number 21. Yes. चलो आगे बढ़ेंगे, कुछ बोलना है? अभी वापस 3 स्टेप आएंगे, यस, और 7 स्टेप में हमारा सम खत्म हो जाएगा, 4th वन। अभी वापस देखेंगे ध्यान से, लाइन के इज ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन एम एंड एन। डायग्राम में देखो, लाइन के इज ट्रांसवर्सल line of line M and line N। बोलो ये समझ में आ रहा है? मैंने जो लाइन लिखा, जैसे फर्स्ट में लिखा था वैसे मैंने फोर्थ में लिखा। यस सर। अभी सेकेंड पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे? एंगल X कॉन्ग्रुएंट एंगल Y। इसका रीजन बोलो बेटा, इसका रीजन बोलो। गिवन। ओके ठीक है। अभी 6 पॉइंट में क्या लिखेंगे? अभी एक ब्रैकेट में लिख देते, बोलो एक्स एंड वाई आर X एंगल X एंड एंगल Y वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अरे रॉन्ग, क्या बोल रहे हो? ऑल्टरनेट एंगल। सर जेड कहाँ बन रहा है? तुझे नहीं दिख रहा है? Z कहाँ बन रहा है? चलो देखेंगे Z यस कहाँ सर। बन। यस 1 मिनट, Z कहाँ बन रहा है? दिख रहा है Z अभी? यस सर। Yes, हाँ sir. चलो Z बन रहा है बेटा, Z बन रहा है तो ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं। चलो 6 पॉइंट में क्या लिखेंगे? पे अटेंशन। लाइन लाइन M पैरेलल लाइन N। इसका रीजन क्या आएगा? फ्रॉम द पॉइंट 2। नहीं, फिफ्थ, सबका 2 ही लिखेंगे। नहीं सर, मुझे लगा सेकंड पार्ट है ना, इसके लिए फर्स्ट पॉइंट डाला चलो था। ये फिफ्थ पॉइंट में हमने बताया। अभी लास्ट, फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ, फर्स्ट लाइन पैरेलल टू सेकंड लाइन, second line parallel to third line, so we can say that first line parallel to third line। बोलो, वापस बोलू? यस सर। थर्ड पॉइंट में क्या बोला है बेटा? थर्ड पॉइंट में हमने बोला है फर्स्ट लाइन पैरेलल टू सेकंड। 6 पॉइंट में बोला है सेकंड लाइन पैरेलल टू थर्ड लाइन, तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट लाइन पैरेलल टू थर्ड लाइन। लास्ट पॉइंट, यस 7 पॉइंट, लाइन L parallel to line N, line L parallel to line L। चलो ये समझ में आया आपको? क्या नहीं आ रहा है? सर दोनों लाइन एम और एम कट नहीं हो जाएगा? अरे ऐसे नहीं कट होता है। फर्स्ट लाइन पैरेलल टू सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन पैरेलल टू सेकंड लाइन, सेकंड लाइन पैरेलल टू
third line. So we can say that first line parallel to third line. ऐसे हमने सेगमेंट में किया था. ये रूल को क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टिविटी. क्या बोलते हैं ये रूल को? हेलो, ये रूल को क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टिविटी. सर हाँ, सर हम लोग को स्कूल में ऐसा कराया था कि सॉल्यूशन किया, फिर फ्रॉम पॉइंट 3rd and 6th वी गेट, फिर जो सॉल्यूशन मेरा था ना वो. हाँ, हाँ, तो ये ट्रांजिस्टिविटी भी बोलते हैं. और आपको ये याद नहीं आया, सपोज ट्रांजिस्टिविटी याद नहीं आया, तो यू कैन राइट फ्रॉम द पॉइंट 3rd and 6th. ये भी लिख सकते, फ्रॉम द पॉइंट 3rd and 6th. बोलो, ये समझ में आ रहा है? उसको उसका सॉल्यूशन लिख के फिर एम और एम कट हो जाएगा, ऐसा करा था. अरे वो है ना, मेजरमेंट दिया रहेगा ना सेगमेंट, तो ही हम कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते. पैरेलल लाइन ऐसे कभी कट नहीं होती है. क्या याद रखना है आपको? फर्स्ट लाइन पैरेलल टू सेकंड लाइन, second line parallel to third line. So we can say that first line parallel to third line. आप ये रूल्स याद रखो. ओके. मेजरमेंट थोड़ी है तो कट हो जाएगा, सेम मेजर रहेगा तो कट हो जाएगा. वो भी कॉन्ग्रुएंट रहेगा ना तो ही होता है, कॉन्ग्रुएंट में होता है या नहीं होता है. और दो सेगमेंट का प्लस करते हैं ना तो ही होता है, इसमें नहीं आएगा. चलो, ये सब आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, बताओ मुझे. यस सर. ओके, चलो, कैन वी start fourth sum? If you wanted 2 minutes to revise this sum, then take it. Okay, sir. आपको ये सम को रिवाइज करने के लिए 2 मिनट चाहिए. यस सर. हाँ, then we start next sum. चलो, समझ रहे हो? यस सर. संजना क्या बोल रहे बेटा? संजना, समझ रहे हो आप? आपकी एग्जाम खत्म हो गई? यस. Have you completed your unit test exam or not now? सर हाँ, बोलो. सर हम लोग की यूनिट टेस्ट तो 21 को खत्म हो गई. ठीक है, कोई बात नहीं. Yes, we start question number 4. बोलो. यस. ठीक है, ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है. यस, अच्छी तरह ध्यान देना है. फोर्थ वन बेटा, एक डायग्राम बन रहा है, हमको दिया है वैसे ही मैं बना रहा हूं, आप लोग को भी ध्यान देना है. ठीक है, ठीक है. और यहां से लाइन है ऐसे, नाम दे रहा हूं बेटा. देखो, ए बी सी, ए बी, ये सी पॉइंट है, यहाँ पे डी 100 है, यहाँ पे ई है. ओके, एक यहाँ पे 100 दिया है, ये 50 का दिया है बेटा, ये 50 का. और हमको बोला है ड्रॉ द लाइन पासिंग फ्रॉम द पॉइंट सी. ड्रॉ द लाइन पासिंग फ्रॉम द पॉइंट सी. Yes, can we write like this?
Can we draw the line passing सर from the सिर्फ पैरेलल ए बी, लाइन ए बी तक ही दिया है ना, ए बी तक ही पैरेलल करना। नहीं, हाँ तो ऐसे ही पूरा लाइन पास कर देना है हमें। ओके अभी इसको भी नाम दे देंगे हम, लाइन एल। चलो लाइन एल, यहाँ पे भी मैं कुछ नाम दे देता हूं, इसको नाम दे देता हूं ए बी सी डी ई एफ जी। बोलो एफ जी, चलेगा एफ जी। जो नाम होने नहीं चाहिए पहले डायग्राम में नहीं होने चाहिए, वो ही देने हैं। ओके चलो कौन सी लाइन पैरेलल बोली है पहले हमको डायग्राम में? बी ए, ए बी ए पैरेलल डी ई, बी ए पैरेलल डी ई बोला है। ठीक है, और मुझे क्या फाइंड करना है? एबीसी फाइंड करना है। बोलो एबीसी फाइंड करना है। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो लाइन रे, ब्लैक से ही लिखता हूं थोड़ा अच्छा रहेगा। क्या हो गया इसको? वन मिनट बेटा, हम ऐसे लिख सकते हैं रे, रे बी ए पैरेलल रे डी ई पैरेलल लाइन एफ जी। बोलो ये मैंने ड्रॉ किया है, पैरेलल टू ए बी है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता हूं, मैंने जो लिखा है। हेलो, ये दोनों तो हमको बोला है बेटा, ये दोनों हमको बोला है क्वेश्चन में पैरेलल है, पर हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है उसमें क्या बताया है? व्हाट वी हैव, ये लाइन है, लाइन हाँ ये दोनों लाइन पैरेलल हमने ड्रॉ की है। एफ जी ड्रॉ की है ना बेटा, एफ जी। तो जो मैंने स्टार की है वो लाइन पैरेलल है कि नहीं? बोलो, कैन बी राइट? सर आपने ओके, सॉल्यूशन में जो लिखा है ना, रे डी इज पैरेलल टू लाइन आर जी लिखा है, एफ जी आएगा, कहाँ पे? एफ जी आएगा, आपने आर जी लिखा है। नहीं वो एफ ही है, वो ऐसे आ गया है, वो एफ है। ठीक है, क्या हुआ बेटा? हाँ वो एफ ही है। चलो चलो उसके बाद अभी हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो एंगल ई डी सी प्लस एंगल डी सी जी इज इक्वल टू 180। एंगल ई डी सी, एंगल ई डी सी प्लस एंगल डी सी जी, उसका रीजन क्या आएगा? कैन एनीवन टेल मी? बोलो, इंटीरियर एंगल। यस सर, इंटीरियर एंगल्स। चलो अभी मेरे पास एक एंगल है बेटा, डी एंगल कितने का है? 100 का है। संजना समझ में आ रहा है क्या? नहीं अथर्व, if I take 100 to opposite side, माइनस क्या हो जाए? हाँ माइनस 100 लिखना था, क्या हो गया? 100 आएगा। हाँ हाँ आएगा आएगा। एंगल, हम एक स्टेप ज्यादा जल्दी रहते हैं ना हमेशा। ये 80 आ गया, चलो 80 आ गया, तो मैं यहाँ पे 80 लिख दूं और उसको राउंड कर देता हूँ।
ये हमने फाइंड किया है, 80 लिख दिए और उसको राउंड कर देता हूं। समझ में आ रहा है? अभी यस सर। अभी एंगल BCG चाहिए तो क्या करेंगे बोलो? BCG चाहिए तो 50 + 80 लिख सकता हूं। एंगल BCG इज इक्वल टू एंगल BCG इज इक्वल टू एंगल BCD। डायग्राम में देखो, टेक्स्ट बुक में तो फिर भी चलेगा। एंगल DC जी बराबर है। 50 + 80 कितना हो गया बेटा? 50 + 80 130। 130। कौन सा एंगल 130 का आया बोलो? BCG 130। BCG 130 आ गया। यहाँ में लिख देता हूँ 130। ये देखो, ये पूरा 130 आ गया। कौन सा वाला? ये देखो, ये 1 मिनट, बहुत दूर चला गया मैं। ये 130 का आ गया। चलो अभी BCF + BCG विच टाइप ऑफ एंगल? यहाँ पे क्या बोलोगे? बोलो रीजन, बोलो। एडिशन एडिशन ऑफ एंगल्स। समझ में आ रहा है ना? सर एडिंग बोथ साइड नहीं आएगा? कहाँ बोथ द साइड कहाँ किया है हमने? बोथ द साइड कुछ किया ही नहीं है अभी। 1 मिनट, अभी क्या बोल रहे हैं? एंगल BCF + BCG। बोलो BCF, एंगल BCF प्लस एंगल BCG इज इक्वल टू 180। इसका रीजन बताओ। इंटीरियर है, अरे एंगल इन लीनियर पेयर। एंगल इन लीनियर पेयर, एंगल इन लीनियर पेयर। यस करण, बेटा ध्यान दो, वापस में एक्सप्लेन करूंगा पूरा सम, नो प्रॉब्लम। BCF + BCG इज इक्वल टू 180। एंगल्स इन लीनियर पेयर, क्या लिखोगे? एंगल्स इन लीनियर पेयर। चलो मेरे पास कौन सा एंगल है? मैंने क्या फाइंड किया? BCG फाइंड किया। देखो BCG 130। बोलो BCG क्या है? 130। BCG 130 है। BCF फाइंड करना है 130। If I take a 130 to opposite side, what will happen? become minus ओके, तो क्या आंसर आएगा बोलो? 180 माइनस 130। तो माय आंसर BCF इज इक्वल टू 50। अभी ये देयर इज अ नेटवर्क प्रॉब्लम टू करंट, आई थिंक सो। चलो ध्यान दो बेटा, आप लोग को समझ में आ रहा है? चलो ये 50 हो गया। 50 में यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो 50 लिख देता हूँ, उस पर राउंड कर देता हूँ, इसलिए वो हमने फाइंड किया है। इट इज नॉट इन गिवन। ओके, अभी A एंड C विच टाइप ऑफ एंगल? चलो लास्ट पॉइंट है, अभी मुझे ABC फाइंड करना है। एंगल ABC प्लस एंगल BCF। लास्ट पॉइंट, एंगल ABC प्लस एंगल BCF इज इक्वल टू 180। बोलो आगे एक बार किया। इंटीरियर एंगल क्या लिखेगी बोलो? सर। हाँ बोलो। सर ABC के साइड का जो भी एंगल्स होंगे वो हमें लिखना है प्लस में। BCF हाँ है तो BCF लिखेंगे। हाँ, ये बाजू जाना है। BCF मतलब है ना, हमने फाइंड किया ना, BCF फाइंड किया है बेटा, 50 का फाइंड किया ना, ये देखो। यस सर। तो दोनों का प्लस करेंगे, 180 होगा। बोलो
इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, यस, इंटीरियर एंगल्स। अभी एक एंगल मेरे पास 50 का है, कौन सा एंगल 50 का है बोलो? BCF, If I take a BCF to opposite side, बोलो it become become minus, एंगल ABC। मेरा फाइनल आंसर आ रहा है, बोलो ABC is equal to 180 minus 50. So my answer 130. ABC is equal to 130. बोलो ABC is equal to 130. This is my final answer. बोलो कैसे लगा बेटा ये सम? तो थोड़ा हार्ड है। हार्ड नहीं, मैं खाली पॉइंट कर देता हूं देखो, और पूरा सम में डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगा। बोलो वन टाइम। यस, इसको मैं एस्ट्रिक मार्क कर देता हूं हमारे पॉइंट को, कितने पॉइंट का सम हुआ है। यस सर 4.5। ओके, 1 मिनट, पहले मुझे लिख लेने दो, ठीक है। स्टार मार्क, कितने स्टार मार्क आए बेटा? 4 स्टार मार्क आए हैं। 1 2 3 4। चलो अभी मैं पूरा सम है ना डायग्राम में एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहाँ गया मेरा डायग्राम? आप लोग ध्यान दो, मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम में। चलो, व्हाट इज गिवन? रे ए बी ए, रे बी ए पैरेलल टू रे डी ई। मैंने ड्रॉ किया है बाद में रे एफ सी ड्रॉ किया है, एफ सी। वो किसको सर पैरेलल FG, है? ई एफ जी। एफ जी मैंने पैरेलल ड्रॉ किया है ए बी को, तो हम लिख सकते हैं तीनों तीन लाइन पैरेलल है। रे बी ए पैरेलल टू रे डी ई पैरेलल टू लाइन एफ जी। मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा, लिखा कि नहीं लिखा देख लो। यस यस चलो अभी डीई पैरेलल एफ जी है, तो 180 में से मैं 100 माइनस करता हूं तो मुझे 80 मिल गया कि नहीं मिल गया? बोलो फर्स्ट एस्ट्रिक मार्क में 80 मिल गया। सर रिपीट। फर्स्ट एस्ट्रिक मार्क में 80 मिल गया। 100 में से 180 में से मैं 100 माइनस करता हूं इंटीरियर एंगल, तो 80 मिल गया। सर बताओ ना सर। अरे ये देखो मिल गया 80। डी सी जी, ये रहा देखो, मैंने 80 मिल गया कि नहीं मिल गया अभी? यस सर। ओके, वो 80 मिल गया, दोनों का प्लस किए, 50 प्लस 80 क्या हो गया? बीसीजी। 50 प्लस 80 क्या हो गया? 130। 130 बीसीजी मिल गया। अभी 180 में से 130 माइनस किए तो बीसीएफ मिल गया 50। यस सर। पॉइंट बीसीएफ मिल गया। अभी 180 में से वो 50 माइनस कर दिया बीसीएफ, तो मुझे 130 मिल गया लास्ट पॉइंट। वापस आप हाँ बोलो, हाँ सर बोलो। पहले वो लाइन ड्रॉ करने के बाद पहले हमें राइट हैंड सर्कल करना है, फिर मिडल, फिर लेफ्ट हैंड सर्कल करना है ना? हाँ हाँ चलो अभी ये हमारा सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट। चलो समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा कैसा लगा बेटा ये सम आपको? है। सर इजी है। ध्यान दो बेटा, सब इजी है। यस यस चलो ठीक है, आज हमने 4 सम कंप्लीट किए, तो फिर भी लेट स्टार्ट किए, फिर भी 4 सम अच्छी तरह किए। नहीं समझ में आएगा तो मुझे बोलो, ये पीडीएफ में मैं सेंड कर दूंगा। कहाँ पे? स्टडी मटेरियल्स में, ठीक है। हेलो, राइट यस all सर। these things in the notebook so that you can revise at the time of final examination at school, ठीक है। सर हाँ बोलो बेटा। सर मराठी में हम समझ और से लिख सकते कि स्कूल में जो हाँ दिया है वही।
हाँ लिख सकते हैं, मिस्टेक नहीं करना है, वो याद रखना है, ठीक है। यस चलो, yes we stop here, we Yes, stop sir. here, ठीक है, and continue it in next lecture and Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. बाय बेटा। Bye, sir. हाँ करण एंटर हुआ है अभी। Sir, can we leave? यस यस